बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में वाराणसी में अखिल भारत हिंदू महासभा ने निकाली शांतिपूर्ण रैली। सुनीता सोनी ने कहा 22 अगस्त को भारत बंद का होगा आह्वान। बंगाल में हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अखिल भारत हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश की ओर से प्रदेश के प्रत्येक जिले में शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद का आयोजन किया गया। वाराणसी में बुधवार को शांतिपूर्ण रैली निकाला गया जो हुकुलगंज तिराहे से होते हुए पायपुर चौराहे से घूमकर हुकुलगंज तिराहे पर आकर समाप्त हुई। शांतिपूर्ण रैली में मुख्य रूप से श्रीकांत पांडेय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा सुनीता सोनी, प्रदेश प्रभारी अखिल भारत हिंदू महासभा राजू सोनी, पूर्वांचल अध्यक्ष संतोषी शुक्ला, महिला नगर अध्यक्ष शंकर बोस, जिलाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा सुषमा शुक्ला, जिलाध्यक्ष महिला विश्वजीत घोष, प्रेम मिश्रा, पूर्वांचल महिला मंडल राज सोनी, विकास शुक्ला एवं तमाम सदस्यगण मौजूद रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेगा, हिंदुओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। प्रदेश प्रभारी सुनीता सोनी। आज जो यहाँ रैली निकाले क्या मामला है जो रैली निकालना पड़ा? आज हम लोग जो रैली निकाले हैं हुकुलगंज से पांडेपुर चौराहे और हम लोग ये अपने बांग्लादेश में जो हिंदू भाई और बहनों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए ये रैली निकाली जा रही है। कम से कम हमारे इस जो रैली निकालने से थोड़ा सा प्रभाव सरकार पर पड़े, वो अपनी आंखें खोले। जो हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है वहाँ की जो सरकार है वो तो एकदम नीलबटा सन्नाटा हो गई है, क्योंकि जितनी अत्याचार वहाँ पर हो रही है वो कहीं पर भी ऐसा हमने देखा नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कोलकाता में भी हमारी बहन के साथ बलात्कार होता है। तो हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि हमारी बहन भाई जो बांग्लादेश में हैं, जो इतने कष्ट में हैं, उनको सुरक्षित हमारी आज जो रैली निकाली गई, कहाँ से आप लोग रैली शुरू हुई थी और कहाँ इसको समाप्त किया? हमारी रैली हुकुलगंज दीक्षा संस्था के पास से निकली है और पांडेपुर चौराहे तक जाएगी। आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे इसके आगे? हमारा देखिए आगे यही अगला कदम यही है कि हम सभी हिंदुओं भाइयों को एकत्रित होकर और सड़क पर उतरना पड़ेगा जब तक हमारी सरकार मांग पूरी नहीं करती है और भारत बंद करने का आदेश नहीं देती है कि भारत बंद हो और उसी दिन भारत खुले जिस दिन हमारे हिंदू भाइयों को आज़ादी मिले। क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त को ही हम लोग मनाते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में कैद हैं और मार काट हो रही है, वहाँ से जिस दिन आज़ाद होंगे उस दिन हमारी आज़ादी संपूर्ण होगी। आज भारत बंद को लेकर क्या रैली निकाली गई है? बहुत जरूरी भी रहा है। जो देश में हर जगह पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रही है और जिस पे किसी की कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, उसको लेकर के हमारी संस्था ने आज रैली निकाली है। बांग्लादेश में जो महिलाओं के साथ काम हो रहा है किसी की कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। चीज़ों को इस तरीके से दबा दे रहे हैं कि उसका कुछ उभर के नहीं आती है कि कौन क्या करने वाला है। तो आज जो है रैली के माध्यम से हम लोग अभिभावक को भी जागरूक कर रहे हैं, देश के समस्त जनता को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि बेटियों को शिक्षा के साथ साथ वो स्वावलंबी बनाने के साथ साथ जो है वो मार्शल आर्ट जैसे ताइक्वांडो जैसे प्रशिक्षण जिससे बेटियाँ जो है अपनी सुरक्षा नहीं कर सकें, अपनी सुरक्षा करते हुए देश का नाम रोशन कर सकें, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और महिलाओं को जागरूक करने के लिए। आज जो रैली निकाली गई है क्या एक बैनर के तले या कई संस्था मिलकर रैली निकाले? कई संस्थाएं हैं, हिंदू अखिल हिंदू महासभा का भी रहा है, क्योंकि कोई भी संस्था जो भी सामूहिक ही हमारी आवाज़ आ रही है कि समाज में जो दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके खिलाफ कहीं न कहीं सभी सहयोग भी इसमें जरूरी है और सभी की आवाज़ भी इसमें ये है कि जो हो रही है अत्याचार उसको बंद कराया जाए और इसकी कड़ी से कड़ी ऐसी सजा दी जाए जो वो अपराधी को मिल सके। कितने लोग शामिल थे ये रैली में? करीब जो है 80 लोग मेरा नाम शंकर बोस है। आज यहाँ मैं जिलाध्यक्ष हूँ। आज
आज रैली निकालने क्या है इसका कारण? इस रैली का मुख्य कारण ये कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो हिंदू भाइयों के ऊपर, जो मार काट हो रहा है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उनके घरों में घुस के छोटे छोटे बच्चों को फांसी चढ़ा दिया जा रहा है और मारा काटा जा रहा है, हिंदू भाइयों को वहाँ से खदेड़ के भगाया जा रहा है। तो भारत सरकार से हम लोग यही निवेदन कर रहे हैं कि हिंदू भाइयों को वहाँ से भगाया जा रहा है, यहाँ एक एक लोगों की जांच करते हुए हमारे भारत में उनको दाखिल जाए और उनको जगह दे। उनके दुख में हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए। और एनआरसी जी सर, अभी एनआरसी लाने के लिए तमाम लोग मांग उठा रहे हैं कि इसी सब घटनाओं के लिए एनआरसी जरूरी है, क्या कहेंगे आप इसके? एनआरसी लाने से सबसे बड़ा पूरे भारत को ये लाभ होगा कि लोग चिन्हित होंगे और हम लोग भारतीय सुरक्षित होंगे एनआरसी आने से, कि लोग कम से कम ये जानेंगे कि मैं इस देश का हूँ। एनआरसी वाले जो बाहर से आए हुए हमारे देश में जो हमारे ही खा रहे हैं और 5 किलो चावल लेने के बाद भी हमारा गुंडई गाते हैं। इस सरकार से ही निवेदन है कि एनआरसी को तत्काल लागू किया जाए और लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को यहाँ से जो भी वो अपना निर्णय ले उनके साथ हम हिंदू भाई हैं। क्या कहेंगे बांग्लादेश पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे? हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, अब हम लोग के बर्दाश्त के बगैर है। और सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि कुछ हम लोग की तरफ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हम लोग को हिंदुओं को बांटना चाहिए। जो मार काट बलात्कार हो रहा है उसको रोका जाए, हिंदुओं वहाँ के लोगों को सुरक्षित हमारे देश में लाया जाए, उनके रहने खाने की व्यवस्था। राज सोनी, पूर्वांचल अध्यक्ष। आज बांग्लादेश के विरोध में छोटे छोटे बच्चों के साथ रैली निकाल रहे हैं, यह रैली निकालने का क्या उद्देश्य? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चकपाड़ी महाराज के आह्वान पे 21 तारीख को जो भारत बंद का उन्होंने बुलंद किया है, इसी प्रकरण में आज एक रैली बच्चों के द्वारा हमारी जो जिला अध्यक्ष हैं उनके द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें कि हमारे श्रीकांत पांडे जी, शंकर बोस जी और प्रदेश प्रभारी सुनीता सोनी जी द्वारा निकाली जा रही है। और हम बांग्लादेश के ऊपर यही बोलना चाहेंगे कि बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई पे अत्याचार हो रहा है, सरकार को संज्ञान में लेके, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेके हमारे हिंदू भाई की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और उनके तत्काल प्रभाव से भारत में शरण देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा हम मांग करते हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से। मैं श्रीकांत पांडे, अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और प्रदेश प्रभारी। श्रीकांत जी, किस तरह की रैली है? ये है हमारे जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार हो रहा है, उस उपलक्ष्य में हम लोग शांति मार्च हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चकपाणी महाराज जी के आह्वान पर हम लोग आज बनारस में कचहरी पांडेपुर तक निकाल रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका निकालने का? मेन उद्देश्य ये कि जो हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाई पर अत्याचार हो रहा है, हमारे भारत सरकार उनको अपने यहाँ शरण दे और उनको जो भी कष्ट वे झेल रहे हैं वहाँ पर इस समय, उनको अच्छे से अच्छे उपचार और अच्छे से अच्छे जगह उनको रहने का व्यवस्था की जाए।